संध दो वर्णों के मेल से जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि हम जानते हैं कि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो जैसे कि जानते हैं स्वर के 5 भेद हैं। नंबर 1 है स्वर के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज संधि। तो हमने अपने पिछले वीडियो में इन 5 संधियों के बारे में, 5 भेदों के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा व्यंजन संधि चल रहा है। व्यंजन संधि में एक हम व्यंजन संधि में एक पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा होने के नाते पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि की दूसरी ये वीडियो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का दूसरा नियम पता चलेगा। अब हम व्यंजन संधि में 4 नियम तक पढ़ चुके हैं। 5वां नियम है हमारा नियम नंबर 5, व्यंजन संधि। व्यंजन 5वां नियम है, क्या रहा है? मां के बाद जिस वर्ग का, यानी कि मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, कह रहा कि मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक अंगा या आड़ा ना मा, ये जो है उसी वर्ग का अथवा उसी वर्ग का अनुस्वार बन जाता है। कह क्या रहा है कि शब्द में यानी विच्छेदन करने में मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक व्यंजन इमंगवर्णम अथवा अनुस्वार बन जाता है। जैसे मां के बाद देखें, मां के बाद कोई चीज आता है, जैसे मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन होगा, मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन होगा उसी वर्ग का नासिक, मां के बाद उसी वर्ग का नासिक या अनुस्वार हो जाता है। नासिक या अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखते हैं अनुस्वार हो जाता है यदि शब्द के अंत में मां का रूप होता है। तो यदि शब्द के अंत में मां का रूप होता है, शब्द के अंत में मां का रूप होता है तो अतः सम को हम शम की तरह लिख सकते हैं, जैसे देखते हैं हम अहम धनकार, इसका हो जाएगा अहंकार।
यह कहा गया अहंकार हो गया। जैसे समधनगत, सम धनगत, यहां हो जाएगा संगत, संगत हो जाएगा। जैसे संजय लिखना है, समधनजय बराबर संजय, समधनजय, इन दोनों को मिलाएंगे, इनका योग करेंगे तो संजय हो जाएगा। संबंध है, सम और बंध, इनको दोनों करेंगे तो संबंध, संबंध हो जाता है। जैसे संकल्प है, संकल्प है संकल्प बराबर संकल्प, 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 मां को हम इस प्रकार लिख देते हैं, संकल्प हो गया। इस तरह से हमने देखा, तो इस तरह से हमने इस चीज को देखा। जैसे परम धन तू है, परम धन तू है, यह हो जाएगा परंतु, क्योंकि ता वर्ग में ही ना था, परंतु उस तरह से पढ़ा जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला नियम, इसी में मां के बाद यदि, अगला नियम है मां के बाद यदि या, र, ल, व, श, श, हा, ये हमारे अक्षर आते हैं, या, रा, ला, व, श, तो मां का अनुस्वार हो जाता है, का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे संघार, शम और हार, यहां पर हो जाएगा संघार। यहां पे मां को इस तरह से संलग्न, शम और लग्न, संलग्न, संलग्न। आगे संरक्षण, सम और रक्षण, ये हो जाएगा संरक्षण, देखा गया संरक्षण। इससे और हमारा आ जाएगा यम, यम, तो संयम, संयम हो गया। इस तरह से हमने देखा कि अगला देखते हैं, इसमें मां के बाद, मां के बाद या मां से परे, मां के बाद कहें या मां से परे कहें, मां वर्ण आए तो, मां वर्ण आए तो, यानी कि यही कह रहा है मां के बाद मां से परे मां वर्ण आए तो मां का द्वित्व हो जाता है, तो मां का द्वित्व, द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, हो जाता है कि मां द्वित्व हो जाता है, डबल हो जाता है। कैसे हो जाएगा डबल, देखते हैं हम। जैसे जैसे हम कर देंगे सम्मान, शम और मान, कहा गया मां के बाद मां वर्ण आए तो मां को द्वित्व हो जाता है, यहां मां आया है, ये एक मां हो जाएगा, सम्मान, सम्मान। आगे सम्मिश्रण, सम मिश्रण, ये हो जाएगा
सम्मिश्रण, सम्मिश्रण यहां हो जाएगा शम और मानित, तो हो जाएगा सम्मानित, सम्मानित। आगे देखते हैं, जैसे सम्मोहन, सम मोहन, सम्मोहन, इस तरह से हमने देखा। आगे देखते हैं अगला नियम। हम 5 नियम पढ़ चुके हैं व्यंजन के, 4 पहले पार्ट में पढ़े थे, 5वां दूसरे पार्ट में पढ़े। अब रूल्स हमारा 6 आता है। अण, यदि री, रा और श खा के बाद, री रा खा के बाद ना आता है, यानी के बाद ना व्यंजन आता है तो उसका आड़ा हो जाता है, आड़ा हो जाता है। भले ही बीच में, भले ही उसके बीच में का वर्ग से चा वर्ग, चा वर्ग या अनुसार, चावल अनुसार या व हा आदि, आदि में से कोई भी एक, आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों ना आ जाए, एक वर्ण क्यों ना आ जाए। कह क्या रहा है कि ना का वर्ण आड़ा यदि हो जाता है, ना का आड़ा यदि री रा खा के बाद ना व्यंजन आता है तो उसका आड़ा हो जाता है। भले ही बीच में का वर्ग या चा वर्ग, अनुस्वार या वह आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों ना हो, क्यों ना आ जाए। जैसे ध्यान दें, चा वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और श खा, श और श, श और श क्या व्यवधान होने पर, का व्यवधान होने पर, व्यवधान होने पर ना को आड़ा, ना को आड़ा नहीं होता, ना को आड़ा नहीं होता, ना का आड़ा नहीं होता है। जैसा, जैसे यथार्थ, जैसे दुर्जन, दुर्जन, अर्जुन दर्शन, अर्जुन दर्शन, यहां पे आड़ा नहीं होता। नहीं तो अगर हम समझ लें ता वर्ग में, यहां पे इसको मान लें, जैसे आगे देखते हैं, जैसे देखते हैं परिमाण, इसका हो जाएगा परिमाण, कृष और न, कृष, ये हो जाएगा कृष्ण। परिणाम, यहां देखा गया परिणाम, यहां ना का आड़ा में लोप हो जाएगा, परिणाम हो गया। आगे जैसे भूषण,
भूस प्लस अन, भूस प्लस अन यहाँ हो जाएगा भूषण, 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 ये भूषण हो गया। भर और न, इसका हो जाएगा भरण, भरण। पूर और न, यहाँ हो जाएगा पूर्ण, संपूर्ण का संचित ये हो गया। जैसे हरण, 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 ये हरण हो गया। जैसे विष और नु, ये हो जाएगा विष्णु। इस तरह से हमने देखा। तो आगे देखते हैं, अगला नियम देखते हैं लास्ट हम। इसमें दुर्जन सज्जन इनका परिवर्तन नहीं हुआ। आगे नियम देखते हैं 7 में। नियम 7 क्या कहता है, क्या कह रहा है, शा का श, शा का श, यानी कि इसका ये कैसे, यदि सा व्यंजन से, यदि सा व्यंजन से पहले, यानी कि सा व्यंजन से पहले आया, ह्रस्व आया, दीर्घ आ, से भिन्न, से भिन्न कोई भी स्वर, से भिन्न कोई भी स्वर आता है, तो स्वर आता है तो श का स हो जाता है, श का श हो जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे बी और शम, बी और शम, यहां हो जाएगा विषम, विषम हो गया। जैसे देखते हैं अभी और शेख, अभी और शेख, तो हमने कहा भाई अब को अभिषेक हो जाएगा, इससे देखा गया। जैसे नी और सिद्ध, इसका हो जाएगा निषिद्ध, इससे हो गया निषिद्ध। आगे है शु प्लस सुक्ति, यहां पे देखा गया आ नहीं है, छुट्टी है, यहां हो जाएगा सुषिप्त, सुसुप्ति, इसका हो जाएगा सुसुप्ति, सुसुप्ति। आगे देखते हैं, जैसे सु और क्षमा, यहां हो जाएगा सुषमा, इस तरह से देखा गया, इसका सुषमा हो गया। आगे देखते हैं,